मैं सुनील कुमार कारपेंटर लेक्चर और कॉमर्स आपके सामने क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अकाउंट की देखी है। इसमें आज हम दो टर्मिनोलॉजी देखेंगे। पहली है इसमें अकाउंट, ठीक है। अकाउंट मोस्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी। देखना, अकाउंट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट विच contain all the transaction। अकाउंट टेबुलर स्टेटमेंट है। टेबुलर स्टेटमेंट का मतलब होता है एक सारणीबद्ध विवरण होता है। जैसे सारणियां कैसी होती है, पूरी एक लाइन में चलती है, ऐसी क्या है ये एक टेबुलर स्टेटमेंट है। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट, एक सारणीबद्ध क्या है, एक विवरण है। ये क्या है? एक टेबुलर स्टेटमेंट है। जैसे सारणी कैसे चलती है, एक लाइन में चलती है, वैसे के वैसे ये अकाउंट भी क्या है, एकदम सीधे रहते हैं, है ना। तो अकाउंट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट व्हिच कंटेन ऑल द ट्रांजैक्शन। इसमें जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सैलरी एम्प्लॉयड टू salary paid to employees, wages paid to laborers, stationery purchased, machinery purchased, furniture purchased, investment purchased, building purchased। जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी सामग्री, जिसे कंटेंट कहते हैं अपन, कंटेंट होता है। जो अकाउंट रहता है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनका जो ट्रांजैक्शन होता है उनका कंटेंट होता है। तो एक बार और अपन देखते हैं इसको। अकाउंट इज ए टेबुलर स्टेटमेंट, एक सारणीबद्ध क्या है, विवरण है, टेबुलर स्टेटमेंट है व्हिच कंटेंट ऑल द ट्रांजैक्शन। इसमें सभी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी क्या रहती है, सामग्री रहती है। क्या रहती है? कंटेंट रहता है, उनकी सामग्री रहती है। ऑफ द सेम नेचर, जो कैसे रहते हैं, एक ही नेचर। कंटेंट होता है में जो कंटेंट होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उनका कंटेंट रहता है। सेम नेचर, जो एक जैसे नेचर के हैं, ठीक है, एट वन प्लेस, जो सेम नेचर के हैं उनको एक स्थान पर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आपने देखा होगा बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉइज रहते हैं, वर्क करते हैं, और पर मंथ उनको क्या की जाती है, सैलरी पे की जाती है, ठीक है। 1 ईयर में उनको 12 बार, है ना, 12th मंथ की जो सैलरी है वो पे की जाती है, ठीक है। तो जितने भी कर्मचारी है उनकी जितनी भी सैलरी पे की जाएगी, उनका सबका नेचर तो एक जैसे ही है। जितने भी मान लो 100 कर्मचारी, 100 एम्प्लॉइज हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो सभी को 12 मंथ की सैलरी पे की जाएगी, और सैलरी का नेचर सबका क्या है, एक जैसे ही है। तो जितनी भी सैलरी पे की जाएगी उसको वन नेचर एट वन प्लेस, उसको एक स्थान पर किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे गुड्स परचेज 1 ईयर 12 मंथ में बहुत बार, अनेकों बार क्या किया जाता है, गुड्स को परचेज किया जाता है, ठीक है, उसका भी नेचर एक जैसा है, ठीक है। और उसको वन प्लेस, जो सिमिलर सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक जगह ही क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 12 मंथ 1 ईयर में हम बहुत बार क्या करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं, उसका भी नेचर क्या है, सेम नेचर है, उसको भी 1 प्लेस एक ही स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, स्टेशनरी का जो एक्सपेंसेस है वो 12 मंथ में, एक वर्ष में बहुत बार उसको क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, सेम नेचर।
रिकॉर्ड इन वन प्लेस, उसको रिकॉर्ड वन प्लेस, एक स्थान पर उसको क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहने का मतलब है जो ट्रांजैक्शन सेम नेचर के होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको एक ही स्थान पर क्या कर दिया जाता है, वन प्लेस पे उनको क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, तो यहाँ देखेंगे हम अंडर द कॉमन हेडिंग, उनकी हेडिंग होती है, जैसे सैलरी एम्प्लॉयड, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, कर्मचारियों को सैलरी पे की, ठीक है, तो हेडिंग क्या हो गई, सैलरी, ठीक है। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड माल बेचा, तो हेडिंग हो गई सेल्स। गुड्स परचेज्ड, ठीक है, गुड्स परचेज, तो हेडिंग हो गई परचेज, है ना। स्टेशनरी परचेज, तो हेडिंग हो गई स्टेशनरी। तो जितना भी आपने कर्मचारियों को, जितने भी आपके कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, उनको सैलरी पेड की है, तो उसके लिए एक सेम नेचर है सैलरी, और इसके लिए एक सैलरी अकाउंट क्या किया जाएगा, लेजर में ओपन किया जाएगा। उसी प्रकार जितनी बार भी आपने गुड्स को परचेज किया है, उसके लिए परचेज अकाउंट ओपन किया जाएगा, ठीक है ना। माल तो अलग अलग, देखो बिजनेस में जो माल का टाइप रहता है, जरूरी नहीं कि एक ही टाइप माल का हो, अलग अलग टाइप की जो है वो गुड्स रहती है। जैसे हम मान लो स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, तो स्टेशनरी में आप देखना कॉपी भी होती है, टेक्स्ट बुक भी होती है, गाइड वगैरह होती है, पेन होता है, पेंसिल होता है, रबड़ होता है, और अन्य प्रकार की स्टेशनरी भी शामिल उसमें की जाती है। तो इन चीजों का जो नेचर रहता है लगभग एक जैसे रहता है। इनको सबको अपन क्या कहते हैं, गुड्स, क्या कहते हैं, गुड्स। तो इनको जितनी भी बार आप माल परचेज करोगे, तो उसके लिए परचेज अकाउंट ओपन किया जाएगा। इनका नेचर सेम है। गुड्स आपने क्या की, सोल्ड की, बेची, तो इनका भी सेम नेचर है। इनको भी वन प्लेस पे क्या किया जाएगा, एक ही स्थान पर इनको सेम नेचर वालों को एक ही स्थान पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और इनको रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इनकी हेडिंग होती है, हेडिंग होती है। जैसे गुड्स परचेज है तो परचेज हेडिंग दे दी, सोल्ड की है तो सेल्स हेडिंग दे दी, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को सैलरी पेड की है तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सैलरी हेडिंग दे दी, है ना। हमारे जो लेबर है उनको वेजेस पेड की, तो उनको जो हेडिंग हो जाएगी वो वेजेस हो जाएगी, है ना। स्टेशनरी परचेज की है तो हेडिंग क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। फर्नीचर परचेज किया है तो हेडिंग क्या हो जाएगी, फर्नीचर हो जाएगी, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है, उनको अंडर कॉमन हेडिंग, उनकी समान हेडिंग होती है। इन दी सिस्टमैटिक मैनर में उनको क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अकाउंट कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली जो टर्मिनोलॉजी देखते हैं वो है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। एवरी अकाउंट हैज टू साइड, प्रत्येक जो अकाउंट होता है उसकी दो साइड होती है। जो अकाउंट होता है उसकी कितनी साइड रहती है, दो साइड रहती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इज कॉल्ड डेबिट साइड। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड क्या कहलाती है, डेबिट साइड कहलाती है। और जो आपकी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो साइड है, लेफ्ट हैंड जो साइड है वो क्या कहलाती है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड। आपके जो उल्टे हाथ की जो साइड है वो क्या कहलाती है, डेबिट साइड कहलाती है। तो ये वाली जो साइड है आपकी क्या कहलाएगी, डेबिट साइड कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें एट द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो ये जो राइट हैंड साइड है आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी जो है वो क्रेडिट साइड कहलाएगी, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं इन शॉर्ट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो डेबिट, है ना, डेबिट एंड द क्रेडिट, है ना। डेबिट साइड को डेबिट बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको क्रेडिट को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। इसका जो निकनेम है वो डेबिट है और एक का क्या है, क्रेडिट। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट कहलाती है, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपकी क्या कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। इसको शॉर्ट नेम में डेबिट को डीआर बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, और जो क्रेडिट है उसको शॉर्ट में सीआर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अपन इसमें, है ना। इन शॉर्ट इट इज डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट। जब किसी खाते की लेफ्ट साइड क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोला जाता है, डेबिट साइड बोला जाता है कि आपने ट्रांजैक्शन को किधर रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड। और जब किसी अकाउंट की अपन क्रेडिट साइड किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो फिर उसको क्रेडिट साइड क्या है, कहा जाता है।
ठीक है। इन शॉर्ट इज डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं तो कॉल्ड डेबिट रिकॉर्ड कहलाता है। और इसी प्रकार सिमिलरली रिकॉर्ड ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन द राइट हैंड साइड। अगर किसी ट्रांजैक्शन को अपन अकाउंट में राइट हैंड साइड क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो कॉल्ड क्रेडिट रिकॉर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड कहते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी अकाउंट जो ईच अकाउंट है उसके दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट साइड कहलाती है, राइट हैंड साइड आपकी क्या कहलाती है, क्रेडिट साइड कहलाती है। और जब किसी खाते के लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डेबिट साइड कहा जाता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और किसी खाते की राइट साइड हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कहा जाता है। तो यहाँ ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।